अगर आपके रास्ते में मुसीबत आए दोस्तों तो घबराना मत, बल्कि नदी की तरह अपने रास्ते से सब कुछ हटाते हुए अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं कार्यक्रम आपके सामने लेकर आया हूं, इससे पहले ना तो आपने कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। बहुत विशेष कार्यक्रम है आज का, वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत विशेष है, बहुत विशेष है। आपके पूरे जीवन की सच्चाई, वृश्चिक राशि वालों का स्वभाव और सबसे बड़ी बात कि आपको जीवन में दुख क्यों मिलते हैं, क्यों आपके जीवन में दुख आते हैं और कैसे अपने जीवन को बदला जा सकता है, अपने परेशानियों को खत्म किया जा सकता है, और कौन सी हैं वो राशियां जिनसे आपको संभल कर चलना होगा। यानी कि बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, नहीं तो वही आपके साथ में विश्वासघात कर सकते हैं। कौन सी राशि वाले व्यक्ति ऐसे हैं जिनके साथ में आपका विचार, आपका रिलेशन, आपकी बॉन्डिंग्स अच्छी नहीं होती है। आपने देखा होगा अपने जीवन में, जब आप स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, अपने आस पड़ोस में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपके अटैचमेंट अच्छे नहीं होते हैं, या अगर वो व्यक्ति आपके घर परिवार में हैं तो उनके साथ में आपका वैचारिक मतभेद रहता है। तो कौन सी हैं वो राशियां, इसके साथ में कौन से वर्ष में वृश्चिक राशि का भाग्य उदय होता है, किस्मत का ताला खुलता है, कौन से वर्ष में, ये भी हम जानेंगे। और लास्ट में बताऊंगा क्या अचूक उपाय आपको करना चाहिए। चलिए करते हैं शुरुआत। यह जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। वृश्चिक राशि ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र की 8वें नंबर की राशि होती है वृश्चिक राशि। जिस राशि के अधिपत्य बनते हैं सेनापति मंगल, जिनको सेनापति का पद प्राप्त किया गया है भाई। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के माने जाते हैं और मंगल देव इस राशि के मालिक हैं। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति सोचते बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि चंद्रमा नीच के होते हैं, यानी कि इनका मन कभी भी एकाग्र नहीं होता। हाँ, ऐसा होता है। अपने मन में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और किसी की सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि मंगल इस राशि के मालिक होते हैं। हर किसी की मदद करने में आगे रहते हैं, दिल से तो बहुत सच्चे होते हैं, बहुत साफ होते हैं, काइंडली हार्टेड होते हैं, लेकिन जब ये कुछ भी बोलते हैं ना तो सोचते नहीं हैं, क्योंकि मंगल यानी कि एक पापी ग्रह है। मंगल यानी कि एकदम से सेनापति कैसे होते हैं, वो पीछे नहीं होते, एकदम से आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि कुछ भी ये बोल देते हैं और आर्ग्यूमेंट में ये किसी भी हद तक चले जाते हैं। वैसे मंगल, वैसे वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, नहीं लड़ते, लेकिन अगर जब कोई आर्ग्यूमेंट करता है तो फिर ये आगे बढ़ जाते हैं। अपने तरीके से चलने वाले होते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट ज़्यादा ये ऐसे होते हैं। जहाँ पर भी नौकरी करते हैं तो अपने तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, किसी की सुनना, किसी की ज़्यादा ज्ञान लेना ये ज़्यादा पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर कोई भी इनसे मदद मांगता है, हेल्प मांगता है, तो फिर ये मना नहीं करते। ये हेल्प करने के लिए हमेशा आगे होते हैं, ज्ञानी बहुत होते हैं, 64 कलाओं का ज्ञान रखने वाले होते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, क्योंकि चंद्रमा नीच के होते हैं यहाँ पर। लेकिन डिसीजन पावर कमज़ोर हो जाती है। ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन फिर भी डिसीजन थोड़ी कमज़ोर रहती है। अगर आप कुछ भी चीज़ परचेस करते हैं ना, कोई भी वस्तु आप खरीदते हैं, तो आपने देखा होगा स्वयं आप खरीदते हुए थोड़ा सा, या तो आपका डिसीजन, आपका निर्णय थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, और फिर लेने के बाद सोचते हैं कि मैंने सही लिया या नहीं लिया, यानी कि अनसेटिस्फैक्शन थोड़ी रहती है। घूमने फिरने का बहुत शौक होता है और स्पोर्ट्स का या फिर क्रिएटिविटी करने का बहुत शौक होता है वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को। चलिए अब जानते हैं कि कौन से वर्ष में जाकर भाग्य उदय होता है आपका, फिर जानेंगे जीवन में दुख क्यों मिलते हैं और इसके साथ में कौन सी राशि से बचकर रहना है। सबसे पहले 30-32 साल के बाद, 38 साल से पहले वृश्चिक राशि का भाग्य उदय हो जाता है। अब भाग्य उदय का मतलब क्या होता है दोस्तों? भाग्य उदय यानी कि जो भी आपको अड़चने थी, जो भी आपको परेशानी थी, जिस भी काम में हाथ डालते थे परेशानी, या फिर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही थी, तो भाग्य उदय हो जाता है। जब भाग्य उदय होता है तो जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं वो पूरे होने लग जाती हैं, जो भी हम सोचते हैं वो धीरे धीरे हमारे कार्य पूरे होने लग जाता है, हमारे अच्छे योग शुरू हो जाते हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, यानी कि धीरे धीरे हम उन्नति, तरक्की के मार्ग पे चलने लग जाते हैं। आप बताइएगा कि 30-32 साल के बाद आपके जीवन में, आपके भाग्य में क्या बड़ा बदलाव आया? कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आता है, आपको नौकरी मिल जाती है, फाइनेंशियल थोड़ा ग्रोथ मिलने लग जाता है, हम ऊंचाई पे पहुंचने लग जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं।
बताइएगा कमेंट करके। अब बताता हूँ कौन सी हैं वो राशियाँ जिनसे आपको थोड़ा बचकर रहना है, बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, वैचारिक मतभेद रहते हैं। सबसे पहली राशि है वृषभ राशि, तुला राशि और मकर राशि। ये 3 राशि दोस्तों ऐसी हैं, अगर आप इनसे रिलेशन बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो एक ना एक समय ऐसा जरूर आएगा जब कहीं ना कहीं आपके साथ में चीट हो सकता है, या फिर इनके साथ में आपका वैचारिक मतभेद हो जाएगा एक समय पर आकर। और अगर घर परिवार में ही आपके ये व्यक्ति हैं, आपके कजन्स हैं, आपके ब्रदर हैं, या फिर आपके रिलेशन में कोई हैं, तो कहीं ना कहीं आपके और उनके विचार में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर मिलेगा आपको। वृषभ, तुला और मकर राशि, इनके साथ में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इनके साथ में अटैचमेंट अच्छी नहीं होती, आपकी बॉन्डिंग्स अच्छी नहीं होती, आप अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते ऐसे व्यक्तियों के साथ में, तो बचकर रहना होगा। अब जानते हैं कि आपके जीवन में दुख क्यों मिलते हैं इतने, और कैसे बदलाव लेकर आ सकते हैं आप। सबसे पहला कारण क्या है दोस्तों, कि आप बहुत जल्दी से पॉजिटिव हो जाते हैं, किसी से भी जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं, आप किसी पर भी बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, और फिर अंत में जाकर आपको ही परेशानी उठानी पड़ती है और आपको ही बिल्कुल परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। सबसे पहला कारण दोस्तों ये है। दूसरा कारण आपके जीवन में यह है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है कभी कभी, और इतना गुस्सा आता है कि आप अपने काम को खुद खराब कर देते हैं, चाहे प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, परिवार में हो, कैसे भी हो, यार दोस्तों में हो, फिर आप बाद में पछताते भी हैं कि मैंने ऐसा काम खराब क्यों किया। तो अपनी वाणी पर ध्यान रखना होगा। दिल से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन गुस्से में कुछ भी कर डालते हैं, तो ये आपके बहुत दुख का सबसे बड़ा कारण है। और तीसरा कारण दोस्तों ये है कि कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन बहुत इनकी वीक होती है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी फैसला ये ले लेते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, जिनसे परेशानी इनको होती है। जल्दबाजी अपने कार्य क्षेत्र में, अपने घर परिवार में, पेशेंस कभी कभी इनका कम होता है, जिसकी वजह से परेशानियां हो जाती हैं। आपने स्वयं देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती होंगी, जल्दबाजी करने के चक्कर में, अपने करियर में, अपने घर परिवार में ओवर थिंकिंग करने की वजह से, कंफ्यूज हो जाने की वजह से ये परेशानियों में पड़ जाते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी से भी अटैच हो जाते हैं, चाहे प्रेम प्यार में, चाहे किसी भी चीज़ में, और फिर सामने वाला आपकी वैल्यू करना भूल जाता है, यानी कि आपसे कनेक्शन बनाना भूल जाता है, आपकी फिर वो कदर ही नहीं करता। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो, किसी से ज़्यादा सीरियस ना हो, बहुत ज़्यादा ना हो, उतने हो जितना सामने वाला होता है, नहीं तो परेशानी आपको होगी। तो इन पॉइंट पे आप ध्यान रखें और उस पर सुधार लेके आएँ। और क्या उपाय करना चाहिए आपको? सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें सुबह सुबह रोज, चंद्रमा का बीज मंत्र करें रोज सूर्यास्त होने के बाद, ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्रमा से नमः 108 बार, और जितना हो सके महादेव की पूजा करें। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।